हेलो ट्रेडर्स, अभी हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन कोर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म में हम प्राइस एक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में जो कुछ टर्म यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उस टर्म का मतलब क्या है, और धीरे धीरे हम लोग फुल कोर्स की ओर बढ़ेंगे ट्रेडर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर मेरा ये फर्स्ट है, और इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के कुछ ऐसे टर्म्स को जो अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा आप लोग। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन में ज़्यादातर जो टर्म यूज होते हैं, उस टर्म में अगर लॉन्ग अगर कोई वो कहता है तो उसका मतलब होता है बाई। शॉर्ट मतलब अगर कोई कहता है कि शॉर्ट, अगर ज़्यादातर जो प्राइस सेक्शन में टर्म यूज आते हैं लॉन्ग शॉर्ट, तो इसका मतलब है लॉन्ग का मतलब हो गया ट्रेडर्स बाई, शॉर्ट का मतलब हो गया सेल। बुल्स का मतलब ट्रेडर्स बायर्स होता है, बियर्स का मतलब सेलर होता है। अगर बुलिश मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है और बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। और रिस्क और रिवार्ड रेशियो ट्रेडर्स आप लोग समझ सकिएगा कि अगर एक रिस्क और रिवार्ड क्या है कि हमने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया तो रिवार्ड हमारा 15 रुपये का होना चाहिए। तो वो रिस्क हमारा 5 रुपया है तो रिवार्ड मुझे आ रहा है 15 रुपये, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये 1:3 रिस्क ऑन रिवार्ड कहलाता है ट्रेडर्स। तो ये ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टर्म यूज होते हैं लॉन्ग, बाई, शॉर्ट, सेल, बुल्स, बायर्स, बियर्स, सेलर्स, मार्केट बुलिश, मार्केट अप, बियरिश, मार्केट डाउन, अप ट्रेंड और रिस्क और रिवार्ड। ट्रेडर्स आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये जो टर्म अगर प्राइस एक्शन में ज़्यादातर यूज होते हैं इसका मतलब क्या होता है। चलिए और भी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मेन पॉइंट टू प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, राइट। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, तो प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। इसमें जो कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर को प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट करता है, राइट। और भी इसको बढ़िया से समझने के लिए प्राइस एक्शन क्या है, तो पास्ट हिस्ट्री को ये रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो और साथ में ही प्राइस एक्शन और क्या है, तो प्राइस एक्शन ये होता है कि प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मोमेंटम। मतलब अब आगे का जो पास्ट हिस्ट्री को देखकर, क्या पास्ट हिस्ट्री में क्या चल रहा है उसको देखकर हम आगे का अनुमान लगाना कि इसके आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है। तो यही प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। दूसरा ट्रेडर्स, हेल्प टू रिड्यूस नॉइज एंड फॉल्स सिग्नल, नो इंडिकेटर लाइक MCD, राइट ट्रेडर्स। तो ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जो होता है वो नॉइज को जो होता है रिड्यूस करता है, और फॉल्स सिग्नल जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है, तो राइट। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में मेन पॉइंट क्या है, तो मेन पॉइंट एक कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर को इंडिकेट करता है। दूसरा ये फास्ट हिस्ट्री को देखकर, पास्ट मतलब पहले के हिस्ट्री को देखकर, पहले के इतिहास को देखकर आगे का अनुमान लगाना कि नेक्स्ट प्राइस का क्या मोमेंटम हो सकता है। दूसरा, इससे जो नॉइज जो होता है ट्रेडर्स, नॉइज क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे आने वाले समय में हम। तो ये प्राइस एक्शन रिड्यूस नॉइज एंड फॉल्स सिग्नल को ये रिड्यूस करता है ट्रेडर्स। फिर बात करते हैं कि ए स्मॉलर टाइम फ्रेम हैव टू मच नॉइज। अब ट्रेडर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स अगर आप देखोगे तो इसके अंदर नॉइज होगा, आपको इंडिकेट करेगा कभी मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर थोड़ी देर में जैसे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स तुरंत ही इंडिकेट करेगा ये अप ट्रेंड में है, तुरंत ही इंडिकेट करेगा ये डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये नॉइज होता है ट्रेडर्स, इसी को नॉइज बोलते हैं कि उसके अंदर कोई आपको सिग्नल परफेक्ट नहीं मिल रहा है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ना ट्रेडर्स, उसमें आपको ये जज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और उसके अंदर जो भी अगर आप प्रिडिक्शन करते हो उसको फॉल्स होने में टाइम नहीं लगता। यही होता है ट्रेडर्स आपका नॉइज। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम हैव टू मच नॉइज एंड ऑल्सो बुक लॉस मेनी टाइम्स। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेडर्स, एक तो सबसे ज़्यादा नॉइज होता है कि कोई उसका ट्रेंड नहीं पता रहता है, और इसमें आप ज़्यादातर लॉस बुक करते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स। तो इस मतलब हो गया होगा कि इसका क्या मतलब कहना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है लार्ज टाइम फ्रेम। हम लार्ज अगर टाइम फ्रेम है, अगर मान लीजिए कि हमने 1 डे का टाइम फ्रेम रखा है, अगर हमने 5 डेज़ का टाइम फ्रेम रखा है या 1 वीक का टाइम फ्रेम रखा है ट्रेडर्स, तो ये लार्जर टाइम फ्रेम मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम हैव रिड्यूस नॉइज एंड गिव एंट्री, एग्जैक्ट एंट्री एंड ट्रेंड सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडर्स कि लार्जर टाइम फ्रेम हैव रिड्यूस नॉइज एंड गिव एग्जैक्ट एंट्री एंड ट्रेंड सिग्नल। तो ट्रेडर्स इससे ये पता चलता है कि लार्जर टाइम फ्रेम में एक तो नॉइज कम, उसमें क्लियर कट आपको पता चलता है कि ट्रेंड अप है या डाउन है या साइडवेज है। पहली बात तो ये है लार्जर टाइम फ्रेम में आपको उसके अंदर जो प्राइस की मोमेंटम फ्लक्चुएशन से ज़्यादा आपको पता रहता है कि इसके अंदर अभी डाउन है, और उसके जो एग्जैक्ट उसका जो ट्रेंड है उसको पता रहता है कि ये अपर ट्रेंड में है, और ये जो भी गिरावट एक दिन में या जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखता है वो पता रहता है कि ये गिरावट शॉर्ट टर्म का है, फिर ये अपर साइड में जाना है, कि ओवरऑल टाइम फ्रेम इसका क्या है, अप ट्रेंड है, या ओवरऑल टाइम फ्रेम उसका डाउन है, तो उसके अंदर आप सेल की पोजीशन बनाते हो। तो एग्जैक्ट उसका जो ट्रेंड सिग्नल है लार्जर टाइम फ्रेम में
तो वो पता चलता है, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट पता चलता है और एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट भी पता चल जाता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो लार्जर टाइम फ्रेम हैव रिड्यूस नॉइज एंड गिव एग्जैक्ट एंट्री एंड ट्रेंड सिग्नल पता चल जाएगा। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, चार्ट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइस एक्शन। तो चार्ट टाइम इन वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइस एक्शन। तो चार्ट टाइम जो भी होता है ट्रेडर्स, प्राइस के साथ टाइमिंग के साथ चार्ट पर क्या बिहेवियर है उसमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस एक्शन। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए बढ़ते हैं फिर से आगे। कुछ ऐसे टर्म्स फिर से और भी, प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन अप्लीकेबल है ऑल मार्केट। प्राइस एक्शन जो इज़ अप्लीकेबल टू एनी मार्केट लाइक कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स, ईटीसी। ये किसी मार्केट में भी अप्लीकेबल है। सारे मार्केट में बिहेवियर इसका प्राइस एक्शन का सारे मार्केट में सेम वर्क करेगा अगर आप प्राइस एक्शन सीख लेते हो। या टेक्निकल एनालिसिस इसको कह दो, प्राइस एक्शन कह दो या टेक्निकल एनालिसिस कह दो, इसको सेम टर्म्स हैं ट्रेडर्स। तो टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन एनालिसिस ट्रेडर्स सेम वर्क है, काम करता है ऑल मार्केट में। आप कहिए कमोडिटी में कीजिए, करेंसी में कीजिए, फॉरेक्स में कीजिए, सब में एप्लीकेबल है अगर आप सीख लेते हैं। तो ट्रेडर्स बात करते हैं व्हाट इज प्राइस। प्राइस मार्केट्स के अंदर, जैसे कि आप, प्राइस डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड में। तो ट्रेडर्स जैसे कि अगर हम मार्केट्स में, अगर जनरल वर्ड में बोले कि अगर मार्केट्स के अंदर अगर हम जाते हैं सब्जी वगैरह लेने, तो सब्जी के दाम गिरे हुए पता अगर आपको मालूम हो तो इसका ये मतलब है कि उसका माल ज़्यादा है, सब्जी का भाव अगर कम है, इसका ये मतलब है कि मार्केट्स के अंदर उस सब्जी की अभी क्या है, सप्लाई में है, इसी कारण उसका भाव नीचे है। और भाव बढ़ा हुआ है, इसका मतलब अभी सब्जी जो है उसका प्रोडक्शन कम है और डिमांड में वो ज़्यादा है, इसीलिए उसका प्राइस बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और डिमांड कम होता है तो भाव नीचे गिरते हैं ज़्यादातर ट्रेडर्स। तो इसका ये मतलब हुआ, प्राइस जो है डिपेंड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट्स के अंदर अगर बायर ज़्यादा होंगे, ख़रीदने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस खरीदने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा होगा सेलर से, तो इसका मतलब ट्रेडर्स भाव बढ़ेगा। दूसरे टर्म में ट्रेडर्स बात करें, प्राइस गिरेगा अगर सेलर ज़्यादा होगा, अगर बायर कम होंगे तो ट्रेडर्स उसके भाव गिरेंगे। सेलर अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर तो उसके भाव प्राइस गिरते हैं, मार्केट के अंदर प्राइस फॉल करता है ट्रेडर्स। इफ़ अगला पॉइंट की बात करते हैं, इफ़ डिमांड मोर, वही ट्रेडर्स बात हो गई कि अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा, बायर स्टार्ट बाइंग एट सपोर्ट लेवल। अब बात करते हैं ट्रेडर्स कि डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस इंक्रीज करेगा, बायर स्टार्ट बाइंग करेगा, और ये सारे काम सपोर्ट के लेवल पे ज़्यादातर करते हुए नज़र आते हैं। इव ओवर सप्लाई प्राइस फॉल, ओवर सप्लाई मतलब कि हद से ज़्यादा सप्लाई माल अगर आ जाता है सप्लाई जोन में तो प्राइस फॉल करता है। मोर सेलर एट रेजिस्टेंस लेवल, तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे ये सेलर ज़्यादा होता है ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ट्रेडर्स मार्केट गोइंग अप मीन्स डिमांड, मार्केट अगर अप जा रहा है तो उसका मतलब डिमांड है। मार्केट गोइंग डाउन मीन्स सप्लाई है। इसका मतलब ये ट्रेडर्स आप लोग याद रखिएगा, मार्केट अगर अप में जा रहा है तो डिमांड में है, मार्केट अगर डाउन में जा रहा है तो सप्लाई में है। अगर मार्केट अप का मतलब ये है कि बायर्स बाइंग कर रहे हैं, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो सेलर्स सेल कर रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, उसके बाद व्हाट इज प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी इंक्लूड, व्हाट इज प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी इंक्लूड। तो देखिए प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें देखना होता है वो बात करते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, बाकी अगले वीडियो में हम आपको कैंडल से सारे साइकोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्या कहता है हमारा साइकोलॉजी। ठीक है ट्रेडर्स, वीडियो को आप लोग पूरा कंटिन्यू में समझिएगा, और हम प्राइस एक्शन का वीडियो नंबर 1 है और सेकेंड वीडियो में हम इसको और भी डिटेल से हम देखेंगे। धन्यवाद।